लेक्चर नंबर 4 जो है आपका पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, हमने इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है सॉलिड स्टेट का। आप जाके इसके पहले का जितना भी, जैसे कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिट सेल, फिर आपके मार्कोस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस, बहुत सी चीज़ों को बहुत डीपली तरीके से बताया हूँ मैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है। तो प्लीज़ गाइस आप जाके यूट्यूब चैनल पे एडवांस केमिस्ट्री क्लासेस करके सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको तीनों वीडियो देखने को सॉलिड स्टेट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी होता है क्या है, साथ साथ में इसको भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो क्या होता है पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, किसे कहते हैं। ठीक है, जो ये जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो किसमें आता है आपका पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हैं उनकी पैकिंग कैसी होती है, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहता है, किसी भी मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को देखेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे कि उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट न्यूबर, न्यूबर का मतलब क्या होता है टचिंग एटम। ठीक है, टचिंग एटम टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम है, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये कोई एटम है। ठीक है, इस एटम से कितने एटम, जितने भी एटम अटैच होंगे, किसी भी लिखा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट न्यूबर टचिंग एटम, ये किसी भी एटम से जितने भी एटम टच में होंगे, ये एटम जितने भी यहाँ क्या होंगे टच होंगे, वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा आप चाहे आप 3D स्ट्रक्चर में होता है, 3D में होता है, 2D में होता है, 1D में होता है। ठीक है, क्या क्या होता है मैं भी आगे बता रहा हूं। तो क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट न्यूबर या टचिंग एटम टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ अटैच है, अटैच जितने भी एटम किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से अटैच है, वही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, वही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कैसे, क्या क्या पार्ट है उसमें, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है, आगे बताते हैं। जैसे आपको यहां बता दें कि जो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, ये आपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम लिया, उससे कितने एटम अटैच है आप बता सकते हो। एक तो ये है और दूसरा ये है, यानी कि कोई एक एटम है, इस एटम से 2 ही एटम अटैच है, ये तो इससे अटैच है ना कि इससे। ये वाला एटम जो साइड वाला है, जो थर्ड वाला एटम है, वो फर्स्ट थोड़ी ना अटैच है, वो तो सेकंड से अटैच है। या तो यहाँ का जो थर्ड है वो फर्स्ट से अटैच थोड़ी ना है, यहाँ का सेकंड वाला अटैच है, ये तो सेकंड से अटैच है ना थर्ड वाला। तो इसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, 2 होंगे। ठीक है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मेन मकसद यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के साथ जितने भी एटम अटैच होंगे, वही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब बात करते हैं बच्चों इसके टाइप के, क्या बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर या पैकिंग निकालेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पैकिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या करेंगे निकालेंगे, यानी कि कह सकते हैं हेडिंग दे सकते हैं टाइप ऑफ पैकिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लिया, मैं आगे बताता हूँ आपको इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात और बता दूं आपको कि देखिए एटम को कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे उसको दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो पैक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, पैक करने किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी एटम को पैक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, किस तरह होती है, हम आपको बता रहे हैं। सिंपली 2 तरीके से आप लोग कोई भी सामान को पैक करते हैं किसी भी एक डिब्बे में। ठीक है, कोई भी एक डिब्बा है तो डिब्बे में 2 ही तरीके से आप किसी पार्टिकल्स को आप क्या करेंगे उसमें अरेंज करेंगे। पहला तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका, 2 तरीकों में मैं बता रहा हूं। ठीक है, पार्टिकल्स को समझ में दैट लड्डू
स्पेक्स ले लो। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने 2 डिब्बे लिया, ठीक है। एक तो क्या होता है कि एक जगह को हमको आप किसी स्पेक्स को लड्डू को ही लड्डू क्या एक पार्टिकल से बोला सा, ठीक है। तो एज्यूम करो, क्योंकि आपको समझने ज्यादा आसानी लगेगा कि सब समझ में आएगा ये बात कि क्या होता है। एक तरीके क्या होता है कि इसके अंदर जो लड्डू को हमने फिल किया, ठीक है, क्या होगा कि जैसे कि ये पार्टिकल्स को मैंने ऐसे ऐसे फिल किया, ठीक है, ऐसे ऐसे फिल करते जा रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, ऊपर नीचे करके हम रखे हैं इसके पैक करने, क्या होता है तो ऊपर नीचे करके करते जाए, ठीक है। एक तरीका तो यही होता है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे दूसरे के लड्डू को या पार्टिकल्स को मैं रखते जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे। बात समझ में आ रही है पैक करने का तरीका? शायद आप लोगों ने देखा भी हो, शादी विवाह में गए होंगे, वो शादी विवाह में तो आप देखेंगे पैक भी किए होंगे लोग बैठ के। तरीका क्या होता है कि कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं कि लड्डू को या किसी पार्टिकल्स को किसी भी पैक करने के लिए ऊपर नीचे की तरह भी रख सकें। क्लियर ये बात? एक तो होता है ऊपर नीचे करके रख दें, ठीक है, ये लड्डू भर गया एक गत्ते में। और एक तरीका क्या होता है बच्चों, यहां पे देखिए ये एटम है। बेस्ट तरीका बच्चों हमारे हिसाब से यही लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये जिस जैसे कि बता रहे पहले कि ये जो है, एक तो तरीका मैंने क्या बताया, एक तो इसके नीचे रखो, फिर इसके नीचे रखो, फिर इसके नीचे रखो, लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट इसकी तरह रखें। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल है इनके बीच में एक रखें, ये जो 2 मॉलिक्यूल है इनके बीच में रखें, फिर इनके बीच में, मतलब 2 लड्डू के बीच में रखो, रख दिए। अब क्या होता है, अब एक को यहां रखो, फिर इनके बीच रखो, फिर इनके बीच रखो, समझ में आ रहा है मेरी बात? फिर इन दोनों के बीच में रखो, रख दिए, फिर इनके बीच में रखो, फिर इनके बीच में रखो। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैंने एटम का अरेंज किया, मैंने लड्डू का अरेंज किया, तो 2 तरीके से मैंने किया। कैसे किया? एक तरीका ये किसी डिब्बे में ऊपर नीचे करते हुए पैक करते जाए, लाइक दैट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि 2 लड्डू के बीच में एक सेंटर पे लड्डू रखें, जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये 2 है इसके बीच में, इससे क्या होता है बच्चों में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आप दुकान में देखोगे, हलवाई की दुकान पे भी कैसे लड्डू को रखा जाता है बाहर किसी ट्रे में, तो क्या होता है 2 लड्डू ऊपर, फिर लड्डू बीच में, 2 लड्डू ऊपर, ऐसे करके उसको पैक। इससे मतलब क्या होता है बच्चों कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जो पैक करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, सरफेस बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी लो होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये 2 प्रकार के पैक करने के तरीके होते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आगे कि टाइप्स ऑफ पैकिंग, ठीक है, पैकिंग कितने तरीके से होता है। ये मैं 2 तरीके की स्पेशली 2 तरीका मैंने बताया, इन दोनों तरीकों का यूज होगा जो हम बताएंगे टाइप्स ऑफ पैकिंग के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अब हम ले चलते हैं आपको टाइप्स ऑफ पैकिंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पैकिंग क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, या पूरा डायग्राम बना लीजिए। अब मैं आगे आपको टाइप्स ऑफ पैकिंग के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब क्या होता है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकिंग के बारे में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, टाइप्स ऑफ पैकिंग, कितने प्रकार के पैकिंग पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पैकिंग होते हैं, ये हमको जानना है। तो बच्चों क्या होता है, जो पैकिंग होता है वो 3 तरीके से होता है। कहोगे सर कौन कौन सा? तो बच्चों पहला जो होता है वो आपका होता है 1D पैकिंग, 1D पैकिंग, ठीक है। सेकेंड जो होता है बच्चों वो होता है 2D पैकिंग। तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है आपका 3D पैकिंग। ये जो 3
मैंने बताया टाइप्स ऑफ पैकिंग है ये 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। अब बोलोगे कि सर आखिर में 1D पैकिंग क्या है, 2D पैकिंग क्या है, 3D पैकिंग क्या है? बच्चों D का मतलब क्या है जो मैंने यहाँ लिखा शॉर्ट फॉर्म में D का मतलब होता है डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है कि दिशा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, यहां देखिएगा 3 दिशा होता है, एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं केवल इस दिशा की बात करूं, केवल इस दिशा की मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, इन दोनों दिशा की बात ना करूं तो 1D हुआ, 1 डायमेंशनल हुआ, एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, 2D की बात करेंगे तो दोनों होंगे, एक्स और वाई दोनों होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन में जा रहा है 2D हो गया। ठीक है, अब जो एक्स वाई जेड लेते हैं तो 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा, बिकॉज एक्स डायमेंशन 1 डायमेंशन, वाई 1 डायमेंशन और जेड 1 डायमेंशन। ठीक है, तीनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पैकिंग कैसे होता है, बात करते हैं आखिर में पैकिंग कैसे होता है। तो हमको पैकिंग के बारे में बात का सारा कॉन्सेप्ट तो यही है, 1D 2D 3D का मतलब मैंने समझाया। अब बात करते हैं कि 1D पैकिंग क्या होता है, 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है। 1 डायमेंशनल पैकिंग यहां देखिए सॉरी 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है कि देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, मैंने क्या बोला, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को इस प्रकार अरेंज किया जाए, इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो 1 डायमेंशन में हो, 1 डायरेक्शन में हो। जैसे कि मैं यहां पर मैं एक्स एक्सिस में इसको क्या कर रहा हूं, एक ही दिशा में जा रहा है ना। ये एक ही 1D पैकिंग बता रहे हैं। अरे बच्चों मैंने अभी तुरंत फिगर बनाया ऐसे करके। ठीक है, तो 1D है ना, तो 1D मतलब एक ही दिशा की तरफ 1 डायमेंशनल होगा। तो यहां पर मैंने इसको हटा दिया, आते भी स्ट्रेट में गया ना, सीधे गया, एकदम गया कि नहीं गया, तो 1 डायमेंशन। तो मैंने किसी भी पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को मैंने इस प्रकार अरेंज किया जो यहां पर मैंने किया। ठीक है, अब करने के बाद क्या होता है, ये तो मैंने एटम को, ठीक है, किसी भी पार्टिकल्स को मैंने इस प्रकार अरेंज कर दिया, किसी पार्टिकल्स को मैंने इस प्रकार अरेंज कर दिया। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें हमको ज्ञात करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि बात तो सारा सब कुछ लेके बाद पैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पैकिंग में जो हेडिंग है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी पार्टिकल्स रखा हो उससे कितने एटम अटैच होंगे, किसी भी लाइन में, किसी भी लाइन में अरेंज हो, किसी एक को मैं पार्टिकुलर, किसी को एक को मान के चलूं और उसको मानने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मान के चलूं, उससे कितने अदर एटम अटैच है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। ठीक है, अब एज्यूम कर क्या करो कि ये क्या है, 1D पैकिंग है। अब इसमें आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो मैं लिखता हूं क्या बताना है इसमें, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, यही तो बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब देखो बच्चों, अब हम किसी इसमें से किसी भी एक को कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, साइड को मत मानना क्योंकि उससे ज्यादा एटम अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, किसी को मैं अपने हिसाब से मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये जो है ये मैं इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को मैं इसको मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं, इसको किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इसको मान ले रहा हूं। अब मानने के बाद क्या होता है, अब हमको पता करना है कि ये जो एटम है इस एटम से कितने और अरेंज हैं, इस एटम से कितने और एटम अरेंज हैं। तो यहां पर देखो कि जो ये एटम है, ये वाला जो एटम है, इस एटम से कितने एटम अटैच है, पहले देखना। ये है, एक तो ये है अटैच, दूसरा ये है। ठीक है,
यानी कि वन डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है, मैंने तो बताया कि वन डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है, एक एक्स एक्सिस की साइड में, एक वाई एक्सिस की साइड में और एक जेड एक्सिस की साइड में। तो यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस पार्टिकल से अटैच दो एटम है, जो कि उसका डिफिनेशन बताया था। डिफिनेशन क्या बताया था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के साथ कितने भी एटम अटैच है, वही उस एटम का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे है, अब इससे कितने एटम अटैच हैं, दो। तो वन डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पूछेगा कितने बताओगे आप, दो बताओगे, ठीक है। ये क्या हुआ 1D पैकिंग। अब दूसरी बात करते हैं 2D पैकिंग क्या होता है, आई मीन 2D का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल पैकिंग कैसे होता है। तो यहां पर देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूं 2D पैकिंग, ठीक है। 2D पैकिंग क्या होता है, टू डायमेंशनल पैकिंग का मतलब क्या होता है, मैंने अभी जो बताया आपको कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, यदि केवल मैं वन डायरेक्शन की बात करूं तो वो एक्स एक्सिस लाइक दैट 1D पैकिंग जो मैंने यहां बताया। अब बात आ रही है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग का मतलब क्या होता है कि दो डायमेंशनल पैकिंग हो, तो उसमें क्या होता है, यानी कि जेड की बात ना करें, दो ही डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा 2D, यानी कि एक्स की बात करें और वाई की बात करें, ठीक है। ये क्या होता है 2D पैकिंग। अब ये जाती है तो 2D पैकिंग कर रहा है क्योंकि ये दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को अरेंज करेंगे। अब क्या होता है 2D पैकिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जिस प्रकार टाइप्स ऑफ पैकिंग आपने पता, टाइप्स ऑफ पैकिंग इज द मेनली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग एंड 3D पैकिंग, ठीक है। 1D पैकिंग मैंने बताया क्वाड्रेंट नंबर 2 होता है। अब 2D पैकिंग जो टाइप होता है उसमें क्या, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन होते हैं मैं आपको आगे बता रहा हूं। जो 2D पैकिंग में होता है, 2D पैकिंग के टू टाइप्स, ये दूसरे नंबर पे क्या है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं ये भी देख लो। पहला तो आपका होगा 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या होगा, यहां मैं लिख रहा हूं 2D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। 2D यानी कि टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग कैसे होगा। और दूसरा जो है वो आपका क्या है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। यहां से आपको जनरली बता दूं कि इसकी कितने पैकिंग, कितनी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, क्योंकि हेक्सा है। हेक्सा मैंने बताया हेक्सा क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे तो आपको दिखाया जाएगा, एक मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, यानी छठे नंबर पे क्या आता है, हेक्सा आता है। तो हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल, यानी क्या, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा बिना कुछ सॉल्व किए पता चल जाएगा कि हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल, इसके कितने होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे। कैसे होंगे उसको मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग के बारे में। आखिर 2D स्क्वायर पैकिंग कैसे किया जाता है, 2D मतलब क्या होता है कि टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग के बारे में, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया। अब चलो अब हम पहला हेडिंग देखते हैं क्या 2D स्क्वायर पैकिंग के बारे में। ये 2D पैकिंग में जो मैंने फर्स्ट ले रहा हूं यहाँ पे, वो क्या है आपका फर्स्ट जो सब हेडिंग है वो है 2D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। अब क्या सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमको ये देखना है कि पैकिंग करने की एफिशिएंसी या पैकिंग किस प्रकार करेंगे। तो दो तरीके से करेंगे, या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करेंगे, दोनों डायरेक्शन को हमको लेना ही है। तो लेना तो क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे देखो, पहले तो हम एक्स एक्सिस की साइड बना ले रहे हैं। ये देखो ये मॉलिक्यूल को मैं रखते जा रहा हूं एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है। ये है, ये तो एक्स एक्सिस साइड में हो गया। अब हम चलते, ये तो एक डायरेक्शन में हुआ ना, कौन सा डायरेक्शन हुआ, एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं हम वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। वाई नीचे की साइड लाते हैं, वाई एक्सिस क्या होता है, देखो ये मैं एटम को ऐसे अटैच ऊपर नीचे करके अटैच कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखो यहां पे मैं ऐसे पैक करते जा रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। चलो अब एक और ले लेता हूं, ठीक है। 4 लाने दो या 4 से कम बनाना, ठीक है।
अब क्या होता है एक्स है, ठीक है। अब एक तो डायरेक्शन ये होगा, अगर एक डायरेक्शन आ जाता तो क्या होता, वो क्या होता 1D पैकिंग होता, लेकिन ये 2D पैकिंग है ना बच्चों, 2D स्क्वायर पैकिंग है। इसका मतलब क्या, नीचे ऊपर ऐसे करके, ठीक है। तो ये y डायरेक्शन में भी है, ये y डायरेक्शन यानी 2 ये 2 है ना। अरे किसी चीज करते हो बच्चों, एक ऐसे करके एक ऐसे करके कोई 2D पैकिंग हुआ ना, मैं ऐसे ये तीसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, केवल 2 डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि दो चीज को देखते हैं, ठीक है। वो दो चीज होते क्या है, अब इनमें हमको ये स्क्वायर पैकिंग के बारे में बताया। अब इसमें हम क्या देखना है कि आखिर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे कैसे। आपके मन में क्वेश्चन उठेगा आखिर में सर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो इतने सारे एटम हैं, वो जनरली मैंने सिंपल बता दिया कि ऐसे ऐसे करके बनाते जाओगे तो उसमें आप जितने एटम अटैच होंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा आखिर में सर इसमें क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। वही है बच्चों, सिंपल है। आप किसी भी एक एटम को मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, किसी एक एटम को सेंटर मान लो, मैंने इसको मान लिया सेंटर, इसको मान लिया, मैंने इसको मान लिया, इस वाले को मान लिया, आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि मैं इसको मान रहा हूं तो आप भी इसी को मानो, आपने इसको मान लिया, ठीक है। अब ये देखना है कि इस एटम से कितने एटम अटैच हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो कितना होगा, चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। जो जिसको आ गया होगा वेरी गुड, जिसको नहीं आ रहा है वो समझे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो एटम है, अब इस कांस्टिट्यूएंट एटम से पहला एटम तो यही अटैच है, पहला एटम यही अटैच है, दूसरा क्या है ये वाला अटैच है, दूसरा क्या है ये अटैच है कि नहीं है। अब तीसरा जो है ये ऊपर वाला अटैच है और चौथा जो है ये नीचे वाला अटैच है। यानी कि इस एटम से कितने एटम अटैच है, और 4 एटम अटैच है, 4 एटम अटैच है। तो आप हमेशा के लिए हमेशा की तरह ऐसे ही बता सकते हो कि जितने एटम अटैच होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना होगा बच्चों 4। यानी 2D पैकिंग का जो फर्स्ट सब टाइप होता है वो 2D स्क्वायर पैकिंग जो है, स्क्वायर पैकिंग में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा बच्चों वो क्या होगा 4। आंसर क्या होगा आपका 4, ठीक है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करूंगा बच्चों, ठीक है। आपको बात करेंगे हेक्सागोनल के बारे में, ठीक है। 2D स्क्वायर पैकिंग के बारे में देखा, अब देखा 2D पैकिंग जो हेडिंग है उसमें दूसरा जो सब हेडिंग है बच्चों वो आपका क्या है, दूसरा जो सब हेडिंग है वो आपका क्या है 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन बताना, पहले डायग्राम देख लेते हैं। 2D है यानी कि 2 हेक्सागोनल है, क्या है हेक्सागोनल है। पहले डायग्राम देखते हैं, 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या, एक तो मैंने एटम कैसे अरेंज किया था ऊपर नीचे करके, जो भी मैंने तुरंत अभी पहले भी इसके पहले मैंने 2D का पैकिंग बताया तो उसमें मैंने बताया। अब दूसरा क्या है 2D की हेक्सागोनल पैकिंग, उसको मैं किस प्रकार अरेंज करता हूं, आप देखो यहाँ पे देखो वही सब चीज है, फंडामेंटल है, ठीक है, ये कर दी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक और तरीका बताया था कि इन दोनों के बीच में रखो, मैं वैसे रखता हूं, तो इन दोनों के बीच में मैंने ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे 6 होगा क्योंकि हेक्सागोनल है, कैसे होगा मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच में रखो, मैं इसको ऊपर नीचे करके नहीं रख रहा हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसे एटम सब एक दूसरे से अटैच है, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन ना रखें आप लोग, ठीक। ये देखो ये मैंने एटम को अरेंज किया, अब हमको बताना है कि हेक्सागोनल पैकिंग कैसे होगा, कैसे क्या होगा। मैं फिर उसी तरह मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ भी क्या वो कोऑर्डिनेशन निकालना, जिसको नहीं समझ में आया मैं उसके लिए बता रहा हूं, चाहे जिसको आ गया समझ वो भी देखे इस वीडियो को, ठीक है। अब क्या होगा
अब इसमें हमको बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है आखिर में कैसे होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा आइटम जरूर होगा जिससे 6 आइटम अटैच हो, कोई एक क्या सब होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं किसी एक को मान लेता हूं, अब मानने की बात क्या है कि मैं इसको क्या है एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मान लो, किसी को भी मान सकते हो, मैं इसको मान लिया, ठीक है। अब इससे कितने एटम अटैच है वो देखना है हमें, वही देखना है ना। तो देखो कितने एटम अटैच है, पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। समझ में आया एकदम। मैंने कहा था कोई एक एटम है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा जब उस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के साथ 6 एटम और अटैच होंगे, दूसरा एटम भी अटैच होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके पहले 2d स्क्वायर पैकिंग किया था, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के साथ कितने एटम अटैच थे, 4। कितने अटैच थे, 4। यहाँ पे कितने हैं, 6। कैसे, यहाँ एक एटम को ले लिए, इससे 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ काउंट कर दे रहा हूँ बच्चों, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, है ना, 6 एटम अटैच है। तो यहाँ पे आखिर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैंने इससे पहले बताया हेक्सागोनल है, इसका मतलब क्या होता है 6। मैं हमको लोगों को पता था कि 6 होता है, लेकिन आखिर में कैसे होता है, ठीक है, कैसे हम बता सकते हैं कि इसका हेक्सागोनल, वो तो सारा ट्रिक है कि आप बता सकते हो कि हेक्सागोनल मतलब 6, ठीक है। लेकिन होता कैसे, आखिर में किसी चीज को जानने से पहले उसके तहत तो जाना पड़ेगा। साइंस क्या होता है, साइंस डीपली में जाना पड़ता है, ठीक है। बिना किसी चीज को प्रूफ किए आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये समझ में आया। यानी कि जो मैंने 1D पैकिंग बताया, 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2D पैकिंग में दो प्रकार के और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है 2D स्क्वायर पैकिंग, दूसरा जो होता है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D का मतलब 2 डायमेंशन में ही होगा, हेक्सागोनल पैकिंग होगा। हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होता है, 2D स्क्वायर पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2D हेक्सागोनल पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो बच्चों कितना होगा, 6, क्योंकि किसी एक पार्टिकल से, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से 6 एटम अटैच हैं, इसलिए उसका जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आप नोट कर लो, बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैकिंग के सबसे लास्ट टाइप्स के बारे में पैकिंग के। वो क्या है आपको, अब क्या है बच्चों, 3D पैकिंग। 1D पैकिंग देख लिए, 2D पैकिंग देख लिए, 3D पैकिंग अब देखना है। तो 3D पैकिंग क्या होता है, जैसे कि हमने 1D पैकिंग में तो कोई टाइप्स नहीं होते 1D पैकिंग के। 2D पैकिंग 2 टाइप, कौन कौन से, स्क्वायर पैकिंग, सेकेंड हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब बच्चों 3D पैकिंग में कितने टाइप होंगे, 3 टाइप होंगे। कौन कौन से होंगे बताता हूं यहाँ पे। वो जो 3 टाइप होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला जो होगा बच्चों, पहला जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है। अब बताता हूं क्या है ये, ठीक है। ये तो एक ये पैकिंग हुआ, यानी कि इसको तो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग। जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या होता है, 3D स्क्वायर पैकिंग। ये क्या है मैं भी इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब अभी दूसरा देखो आप, तो बच्चों जो दूसरा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ये क्या होगा, इसका नाम है 3D हेक्सागोनल पैकिंग। समझा रहा ना, 3D पैकिंग में थोड़ा देखना, ये जो है ना, इसका जो मैं फिगर बनाऊंगा ना, ठीक है, आप में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टूड है कि इसमें आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी साइंस पढ़ रहे हो, तो बिना अपने माइंड में फिगर बनाए ना आप उसको समझ नहीं सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो मैं जनरली बता दी, जो ब्लैक बोर्ड पढ़ने वाला जो मैं बता दिया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी बनाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इमेजिनेशन भी करके हमको आगे बढ़ना है। बिना इमेजिनेशन के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी काम करते हो बिना इमेजिनेशन का, बिना सोचे विचार कोई काम करोगे नहीं। अगर बिना सोचे विचार कोई काम करो तो वो काम हमेशा गलत निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोचना विचारना है, आखिर में कैसे सोचे विचारेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो 3D हेक्सागोनल पैटर्न ए बी, और तीसरा जो बच्चों है वो तीसरा जो हेडिंग है क्या है आपका, तीसरा क्या है वो है बच्चों ए बी सी, ठीक है। ये क्या होगा 3D FCC पैकिंग, ठीक है। मतलब FCC का मतलब क्या होता है, FCC का फुल फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। FCC का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ लिखो FCC, यही है ना FCC मैंने लिखा, यानी कि इसका मतलब फेस सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। फेस सेंटर्ड अप्रोच। अब देखो मैंने बताया 3D पैकिंग है, तो 3D पैकिंग के 3 टाइप्स कौन कौन से, पहला 3D स्क्वायर पैकिंग, सेकेंड 3D हेक्सागोनल पैकिंग, और तीसरा जो बच्चों 3D FCC पैकिंग, यानी एक और नाम भी कर सकते हो कि 3D फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी 3D फेस सेंटर्ड अप्रोच पैकिंग, इसका नाम है, ठीक है। इसको आप नोट करो। नोट करने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको अगर क्वेश्चन उठता होगा सर ये ए बी सी आखिर में है क्या, ये जो मैंने अल्फाबेटिकली यहाँ पे लिखा है, अपने मन में क्वेश्चन उठता होगा। अब देखो बच्चों क्या है, ये तो समझो कि अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है, ठीक। अब क्या बच्चों यहाँ देखो कि जो ए करके है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है, ये जो ए है, ये 2 मॉलिक्यूल अलग है, और ये भी, ये दूसरा मॉलिक्यूल ए का है। अब ये क्या कहता है कि जो 3D स्क्वायर पैकिंग होता है कि उनमें जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो सिमिलरिटी शो करेगा बगल वाले से भी, यानी कि देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड से भी सिमिलरिटी को शो करेगा और थर्ड वाले से भी सिमिलरिटी को शो करेगा। तो क्या है वो 3D स्क्वायर पैकिंग, यानी कोई पार्टिकल्स वो सेम उनके बगल वाला कोई भी एक एटम है, उसके बगल वाला एटम भी उसी की तरह होगा, ठीक है। जो दूसरा है 3D हेक्सागोनल पैकिंग, उसमें क्या है बच्चों कि जो ए बी करके है, उसमें क्या क्या बताता है, कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है, इस एटम के बगल में मान लो कोई एक एटम ए है, ये कोई एक एटम ए है, इसके बगल वाला जो एटम बी है वो एटम के साथ अटैच है ना, ये वाला बी, यानी कि इसका मतलब क्या कहता है कि कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, पार्टिकल्स है, उसके साइड में जो एटम अटैच है, उसके साइड में जो एटम अटैच है वो पहले वाले के साथ सिमिलरिटी को शो नहीं कर रहे हैं। बी ए वाला बगल, जैसे कि जिस प्रकार यहाँ पे ए वाला ए को सिमिलरिटी शो कर रहा था बगल वाले एटम को, यहाँ पे वो अलग है, दूसरे वाले से वो सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा, लेकिन पहले वाला जो है वो तीसरे वाले से सिमिलरिटी को शो करेगा। जैसे यहां मैं बता रहा हूं, यहां समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ए है, ठीक है, ए है, अब इसके बगल में क्या है, ये वाला ए हो गया, मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, ये वाला क्या हो गया बी, यही मैं फिगर बना रहा हूं, यही मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, ठीक है, ए बी, फिर मैं इसके बगल में क्या बना रहा हूं ए, ठीक है, फिर इसके बगल में क्या बना रहा हूं बी, फिर इसके बगल में क्या बना रहा हूं ए, फिर इसके बगल में क्या बना रहा हूं बी। अब यहां देखो ये तो 2D वाला हुआ, ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर मैंने क्या बताया, ये तो मान लो ये वाला स्क्वायर का है, ये वाला जो है स्क्वायर का है, देखो पहले में क्या है कि ये ए वाला है, फिर इसके बगल का ए, जितने भी ए हैं उसको ऐसे बनाते हैं, यानी कि देखो यही है ना, यहां पे देखो क्या होता है कि यहां पहला एटम जो है वो दूसरे एटम से सिमिलरिटी शो कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है,
अब यहाँ पे क्या है कि जो ए वाला है वो दूसरे वाले से सिमिलर, ए वाला जो ये वाला, ये देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बचा है, छठा है, ठीक है। तो पहले वाला जो है मालिक वो दूसरे अपने जो सटे एटम है वो दूसरे वाले से सिमिलरिटी को नहीं शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला है ये वाला इससे सिमिलरिटी को शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये जो ये मॉलिक्यूल है वो भी ये मॉलिक्यूल है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि पहला जो है वो तीसरे से सिमिलरिटी को दिखा रहा है, समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की। दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, ये बी और ए वाला, ये बी जो है वो सिमिलरिटी को नहीं शो कर रहा है ए से। ये मेरे समझाने का तरीका है, ये मत समझना कोई फार्मूला है ये, ठीक है। ये समझाने का तरीका है। अब ये जो बी है जो चौथे नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ, नंबर वाइज बता रहा हूँ। ये दूसरा जो है वो तीसरे सिमिलरिटी नहीं शो कर रहा, लेकिन जो दूसरा है बच्चों वो चौथे सिमिलरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए इसको बोले क्या, हम 3D हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में, ठीक है। अब तीसरी जो बात करते हैं वो क्या है, एबीसी एबीसी एबीसी, यानी 3D फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। तो यहाँ पे वही तरीका है, ए वाला जो है ए बी सी, ए वाला जो है वो बगल वाले बी से भी सिमिलरिटी शो करेगा और तीसरे वाले से भी शो नहीं करेगा, लेकिन चौथे वाले से करेगा, चौथे वाले से करेगा। यानी कि ये जो होगा, यहां समझना तीसरे के लिए, ए वाला जो होगा इसका मैं बता रहा हूं, ए जो होगा, ठीक है, वो बी से सिमिलरिटी को नहीं शो करेगा, ठीक है। ए जो होगा सी से भी सिमिलरिटी को नहीं शो करेगा, करेगा नहीं, लेकिन जब ए होगा वो ए से सिमिलरिटी को शो करेगा, क्योंकि ए बराबर है। तो यानी कि ये इससे नहीं करेगा, ये इससे नहीं करेगा, लेकिन ये इससे करेगा। यानी कि पहला दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल, यानी कि जो एटम एक से दो एटम अटैच है वो दूसरे की सिमिलरिटी नहीं शो कर रहा है, लेकिन जो चौथा एटम है वो उसके सिमिलरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम एक एक की बात करेंगे, यानी कि ए 3D स्क्वायर पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, दूसरे और तीसरे के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। आप इसकी पैकिंग है 3D पैकिंग में जो पहला टाइप देखते हैं, पहले की जो मैं बात करता हूं वो क्या है, ए करके है, यानी कि इसका नाम क्या है, 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। 3D स्क्वायर पैकिंग का मतलब क्या बच्चों, यानी कि वो तीन दिशाओं में होगा, एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में होगा ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कि मॉलिक्यूल किस प्रकार अरेंज करेंगे। स्क्वायर पैकिंग का मतलब क्या, कि ऊपर नीचे करके, ठीक है। मॉलिक्यूल को रखेंगे किस तरह, ऊपर नीचे करके दूसरे के, तो ठीक है, करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। यहाँ देखिए मॉलिक्यूल बनाते हैं इधर, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो अगर नहीं समझोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप ये टॉपिक नहीं समझे, 3D वाला ही थोड़ा सा क्या होता है, डायमेंशन में है ना, 3D में है, ठीक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस पे, पहले अगर नहीं ध्यान दिया तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है, जो मैंने 2D और 1D पढ़ाया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दिए तो बच्चों, हम क्या, कोई भी टीचर आ जाए अच्छा से अच्छा, बेटर टीचर आपको समझा नहीं सकता। इसलिए आप ध्यान से देखो मैं जो फिगर बना रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से मेरा कुछ कोशिश यही है कि आपको मैं इतना इजीली बता सकूं कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। इसका टाइप का मतलब ये समझना कि ऊपर नीचे करके बनाना है। देखो हम एक दूसरे के यहाँ पे ये नहीं किए कि इसके बीच में रखें, इसके बीच में रखें, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे हुए, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको, ये तो क्या हुआ, एक तो एक्स एक्सिस साइड में हुआ और दूसरा वाई के साइड में हुआ। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखना, अब तो कहोगे सर ये तो 2 डायमेंशन हुआ ना, 3 डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एक तो एक ऐसे है, ठीक है, मान जाओ क्या होता है
कि फिगर में क्या होता है, एक तो आगे के साइड में होगा ना, जेड होगा तो वो आगे के साइड में तो बना नहीं सकते। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि एक एक्स वाई एक्सिस बना लिए, एक तो होगा जेड एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दिखा दिया, लेकिन एक ये और एक ये मैंने बता दिया, लेकिन एक तो सामने होगा ना, फ्रंट पे होगा। जब फ्रंट होगा तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन जब है क्या स्क्वायर पैकिंग है, यानी कि इसके ऊपर भी एक मॉलिक्यूल होगा, अरेंज होगा। तो कैसे होगा कि आप समझ सकते हो कि यानी जेड एक्सिस में, तो मैं आपको समझने का एक तरीका बताता हूं कि इसके बीच में एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल बना दे रहा हूं, ठीक समझ में आ रहा है आपको, यानी कि इसके ऊपर भी है, तभी तो 3D होगा, तभी तो 3D होगा। एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यानी कि फ्रंट पे है, सामने, इसलिए मैं इसको ब्लैक कलर से बना रहा हूं कि आपको समझ में आए कि ये अलग पार्टिकल्स है, ऊपर की साइड में, ठीक है। हाँ देखो बात समझना बच्चों, बस इमेजिनेशन करना है, क्योंकि 3D बना रहे हैं ना, तो मैक्सिमम 2D बना सकते, 3D में तीसरा जो तो इमेजिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि आगे से फ्रंट पे होता है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पीछे है, जेड एक्सिस जो होगा सामने होगा, सामने को बना नहीं सकते, लेकिन स्क्वायर पैकिंग है तो वो बनाना पड़ेगा। यानी कि बहुत इजी तरीका क्या है कि मॉलिक्यूल की इमेजिनेशन करो कि इसके ऊपर भी एक है, इसलिए मैंने छोटा छोटा एक पार्टिकल्स ब्लैक करके, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा, ठीक वही है बच्चों, सब वही तरीका होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, ठीक। ये हो गया, ये हो गया 3D में हो गया, एक जेड एक्सिस में हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों, मेरी बात समझो, जो मैं यहाँ बनाया हूँ, तो एक्स वाई एक्सिस तो मैं ब्लैक ऊपर दिखा रहा, जेड एक्सिस तो फ्रंट पे है ना, मैं तो यहाँ नीचे दिखाया हूँ, ये तो फ्रंट पे है ना, ये सामने, तो मैं इसको दिखा नहीं सकता, लेकिन स्क्वायर पैकिंग है, तो स्क्वायर पैकिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे डबल ही होगा, ऊपर नीचे करके क्या होगा, डबल ही होगा। सॉरी, तो जब डबल है तो उसमें क्या होगा, अब देखो इसमें हमको कोऑर्डिनेशन में बताना है, क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना तो क्या देखोगे यहां पे, अब क्या होता है वही अटैच मॉलिक्यूल कितने हैं, अब देखो मैं किसी एक को ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैं इसको ले लेता हूं, हाँ इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये एटम मिल गया, इससे कितने एटम अटैच हैं, ठीक है। ध्यान देना 3D की बात कर रहा हूं, 2D समझ के मत इसको बनाना, मैं बार बार कह रहा हूं 2D समझ के मत बनाना, इसको 3D समझ के बनाना। एक फ्रंट पे है तो पहली बात तो एक एटम अटैच ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, तो अब कहोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हुआ, लेकिन बच्चों ये 2D केस में है। 3D केस में एक तो फ्रंट पे भी तो होगा, एक फ्रंट पे भी होगा और एक बैक पे भी होगा। एक फ्रंट पे फिगर बनाएंगे ऐसे, मान लो कोई बॉल दे रहा है 3D स्ट्रक्चर में, एक तो ये 1 2 3 4 हुआ, एक फ्रंट पे हुआ, पांचवा पीछे हुआ, छठा, ठीक है। यानी कि 3D में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल फ्रंट पे है ना, एक ये हुआ, एक इसके बैक पे है, यानी कि दो मॉलिक्यूल और एडजस्ट होंगे और टच होंगे इस एटम से, तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 6। कोई कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसलिए होगा क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, 4 तो वैसे अटैच है, 2 क्या है यानी 3D स्ट्रक्चर जेड एक्सिस है, तो जो हमने बनाया नहीं है, जो मैंने स्क्वायर पैकिंग है 3D में, तो एक तो फ्रंट पे होगा और एक बैक पे होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल आगे अटैच होगा, एक मॉलिक्यूल पीछे अटैच होगा, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल अटैच हुए एक एटम से 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, ठीक है। कोई डाउट रखना भी मत अगर होगा तो, मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूं आप लोगों को, कोई भी डाउट मत रखना, ठीक है। आप इसका पहला टाइप तो हो गया, ठीक है, क्या 3D स्क्वायर पैटर्न। अब देखो दो चीज को हम एक साथ में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी बहुत है। क्या क्या है, पहला तो आप देखोगे, पहला तो हम देखेंगे क्या किसके बारे में, पहला है AB AB AB, ठीक है, क्या है ये 3D हेक्सागोनल। थोड़ा यहाँ देखना बच्चों, फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जो ये दूसरा टाइप था, ठीक है, और जो यहाँ जो चौथा टाइप है, ऐसा जो तीसरा टाइप है वो क्या था आपका ABC ABC ABC, इसका मतलब क्या था 3D FCC पैकिंग, ठीक है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे जो AB की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, AB की जो बात करते हैं वो क्या होता है, पहले 2D होता है,
ठीक है, 2 डायमेंशन की होता है, ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी क्या है, वो 2D है, लेकिन हमको दोनों चीज को मिला के चलना है, ठीक है। अलग अलग हम डायग्राम बताते हैं कि आखिर में कैसे क्या होगा, टेक कोऑर्डिनेट में कैसे निकलना है। तो आप देखो यहाँ पे 2D हुआ, आप यहाँ समझो कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होते, लेकिन मैं आपको डायग्राम, आपको बोर्ड पे आपको डायग्राम समझाने के लिए मैं अलग अलग थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ, ठीक है। एक टर्म ये हुआ, ठीक है, मैं आपको डायग्राम समझाने के लिए, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूं। तो होते सब नजदीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखो, ठीक है। अब क्या होता है ये समझना, ये क्या है सर, ए टाइप के हैं, ये सब क्या है, ये ए टाइप के मॉलिक्यूल है, ठीक है। 3D बनाने ये सब क्या है, ए टाइप के मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ए टाइप के, समझना, ठीक है। ये सब ए टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक। अब देखो बच्चों, मैं आपको जल्दी एक चीज बता रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल 3 है ना, ठीक है। अब देखो ये 3 मॉलिक्यूल आप अभी देखे होंगे कि ये तो एक्स एक्सिस वाई जेड 3D है ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये 3D है ना। तो यहाँ देखना कि ये देखो ऐसे कोई स्ट्रक्चर हो, अब आप अच्छी बता रहे हैं, नया चीज आप नोट करना कॉपी पे अपने, कि ये जो 3 मॉलिक्यूल के बीच में ये जो गैप बन रहा है ना, ये जो 3 मॉलिक्यूल अटैच है, इन दोनों के बीच में गैप बन रहा है ना, इस गैप क्या बोलते हैं, वाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइड। कितने मॉलिक्यूल के बीच में ये बन रहा है, ये भी ध्यान दो, कितने मॉलिक्यूल के बीच में ये बन रहा है, 3 मॉलिक्यूल के, यानी कि ट्राइगोनल वाइड। इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल वाइड, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, यानी कि 3 मॉलिक्यूल के बीच में एक वाइड बन रहा है। अब ठीक देखो, यहां पे 3D स्ट्रक्चर है ना, क्या है, 3D स्ट्रक्चर है ना। तो बच्चों ये देखना, ये जो ये 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, आप यहां से देखोगे ना, यहां से 3D स्ट्रक्चर है ना, आप यहां से देखोगे तो उसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल दिखाई देगा साइड में, उसका ऊपर से कैप ही दिखाई देगा, ऊपर वाला भाग ही दिखाई देगा, नीचे नहीं दिखाई देगा। कहां देखोगे, यहां से देखोगे, 3D स्ट्रक्चर है ना, तो आपको एक दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रक्चर आपको अरेंज दिखाई देगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसे होगा, मैं उस स्ट्रक्चर को दिखा दे रहा हूं, ऐसे करके है, ध्यान देना आप लोग, ये स्ट्रक्चर अंदर देखोगे तो, ठीक है। इसको आप मान लो बी टाइप के है, ये कौन सा टाइप हुआ, बी टाइप हुआ, ठीक है। यानी कि अब ये जो 4 मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बन रहा है बच्चों ना, जब ये 3 मॉलिक्यूल के बीच में जो ये गैप है, इसको मैंने क्या बोला, ट्राइगोनल वाइड। जब 4 मॉलिक्यूल के बीच में वो वाइड बन रहा है तो क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल वाइड। क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल वाइड। तो यहां पे जब इसके अंदर झांक के देखोगे ना, इसके अंदर झांकोगे तो देखोगे एक मॉलिक्यूल और रहेगा, तो वो चारों मॉलिक्यूल से जो वाइड बन रहे हैं, जो उनके बीच में गैपिंग दिख रहा है, वही आप क्या होगा, टेट्रागोनल वाइड। आप बी से रिप्रेजेंट करो, ये बी टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको यहां समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, टी लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं, टी, यानी कि टेट्रागोनल वाइड। यहां इसके बीच में भी बनेगा, इसके बीच में भी टी, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों, टी क्यों लिख रहा हूं, टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल क्यों है, क्योंकि इसके पीछे ही मॉलिक्यूल है। समझना ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मैं दोनों की मिला बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यहां देखना, ये क्या है, टी है,
समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर टेट्रागोनल वाइड, यानी कि ये सब जो है बच्चों वो किसे हैं, बी टाइप के हैं। फिगर समझ में आ रहा है? ये जो मैं ब्लैक कलर से बनाया हूं क्या है, ये टेट्रागोनल वाइड है, ठीक है। और ज्यादा आपको स्पष्ट आप एनसीईआरटी का बुक खोलना, सॉलिड स्टेट में एनसीईआरटी का बुक खोलना, वहां आपको फिगर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी तरीके से कि आपको आखिर में समझ में आ जाए डायग्राम बना कैसे है। पहले तो मैंने क्या किया कि ए मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रखा आपको समझाने के लिए, आप समझ में सब नजदीकी होते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दूर दूर किया। वो सब ए टाइप के होते हैं। जो टेट्रागोनल होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, टेट्रागोनल जो होते हैं वो बच्चों किससे होते हैं, बी टाइप के होते हैं। कितने होते हैं ये ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों, बी टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी कि आप ए और बी दोनों तो देख लिए, आप क्या देखे, ए जो देखे वो 2D था, स्क्वायर था, 2D स्क्वायर था यहां पे जो आप देखे, ठीक है। जो बी वाला देखे वो हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया। अब बच्चों बच्चा क्या, सी टाइप का, ठीक है। तो सी टाइप में जो बच्चों होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है सी टाइप, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, वाइड होता है। कहोगे कैसे सर ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा? अब देखो बच्चों, अब क्या होता है कि यहां देखो एक सी टाइप का है ना, 2 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि इसमें 6 मॉलिक्यूल होंगे। अब यहां पे देखो 1 2 3 हो गया, 1 2 3, समझ में आ रहा है बात को? ये 3 मॉलिक्यूल हुआ, मैं सी टाइप का बता रहा हूं, ठीक है। उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। कैसे बनता है कि उसमें 6 मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहां पे देखना बच्चों, अब यहां से आप झांक के देखोगे नीचे ना, यहां से अगर आप नीचे झांकोगे तो वहां आपको कोई अदर मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि 6 मॉलिक्यूल के बीच में जो वाइड बन रहा है ना, वो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आप यहां समझो कि ये ए टाइप है ना, ए टाइप। अब ये क्या है आपका बी टाइप, यानी जिसको मैंने टी माना है, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये जो वाइड बन रहा है वो सी टाइप का है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। इनके बीच में अब ये उसमें कैसे मिलेगा, देखते हैं कैसे मिलेगा। ये फिगर याद रखना ए बी करके। अब देखो यहां पे ए बी टाइप का ये और ये सुन रहे हैं। अब देखो ये 3 मॉलिक्यूल ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये टोटल 6 मॉलिक्यूल हुए कि नहीं हुए? टोटल 6 मॉलिक्यूल आपको देखने को मिले कि नहीं मिले? अब इन 6 मॉलिक्यूल के बीच में जो सी टाइप है ऑक्टाहेड्रल वाइड है, इनमें जो वाइड बनेगा, अब मैं किस कलर से बनाऊं, देखो मैं यहां पर कलर से बनाता हूं। ये जो वाइड बना, ये जो वाइड बना वो क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहां मैं ओ लिख दे रहा हूं, समझ में आ रहा बात को? फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि देखो मैंने बताया कि आपको यहां समझने की देरी है बस, कि आपको 3D में बनाना है ना, ठीक है। ए बी टाइप तो मैंने बता दिया, ठीक है। ए जो होता है वो स्क्वायर होता है, बी जो होता है ऐसा होता है, सी जो होता है बच्चों ना वो क्या आपको देखना, ऑक्टाहेड्रल वाइड देखना। ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है क्योंकि 6 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, वो उनके बीच में जो वाइड होता है ये ओ हुआ 1 2 3 1 2 3। वैसे इस केस में भी आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3, ये बना। इनके बीच में एक वाइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा, समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये जो होगा ये तो ए टाइप का हुआ और ये बी टाइप का हुआ, और ये जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, सी टाइप का होगा। कैसा होगा, ये सी टाइप का होगा। ये बात समझ लो ना, फिगर तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं कैसे बनाया हूं बार बार उसको देखना कि मैंने पहले क्या किया, मैंने मॉलिक्यूल को अलग अलग करके दिखाया, पास में दिया आपको समझने के लिए। उसमें क्या मैंने उसको ए टाइप का मॉलिक्यूल मान लिया। फिर मैंने क्या देखा, मैंने वाइड के बारे में बताया। वाइड के बारे में मैंने क्या बताया कि जब 2 3 मॉलिक्यूल के बीच जो होते हैं उनके बीच में गैप बनता है, गैप को बोलते हैं वाइड। वो जो 3 मॉलिक्यूल के बीच में वाइड बनता है उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वाइड।
ठीक है। अब यहाँ क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, तो आप इन दोनों के बीच में ये तीनों मॉलिक्यूल के बीच में जब झांक के देखे तो नीचे भी एक मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर में दिखाई दिया, यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल हुए थे, 4 मॉलिक्यूल हुए थे। तो 4 मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला जो गैप होगा, जो वॉइड होगा, उसको क्या बोलेंगे, आंसर टेट्रागोनल वॉइड। क्या बोलेंगे हम, टेट्रागोनल वॉइड। जब वो टेट्रागोनल वॉइड हुआ तो अब वो तो बी टाइप का हुआ, इसको मैंने टी मान लिया है, टेट्रागोनल वॉइड। अब बात हुआ, अब सी टाइप का क्या होता है, सी टाइप का मतलब बच्चों होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि 6 मॉलिक्यूल होगा, आप उसके अंदर जाके झांक के देखोगे ना तो कोई अदर मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देगा, यानी कि टोटल 6 मॉलिक्यूल से मिलकर कितने बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि फ्रंट पे होगा, बैक पे भी होगा, यानी कि 8 मॉलिक्यूल अटैच मिलकर बनेगा, तो क्या होगा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो मैं वही चीज दिखाया मैं आपको यहाँ पे कि जो ए और ए है, टी है, ये जो ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में जो ये 6 मॉलिक्यूल बना है, 6 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको, उनके बीच में एक वॉइड बन रहा है, उस वॉइड को बोलेंगे हम क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो किस टाइप का होगा, सी टाइप, यानी कि एबीसी टाइप का। देख लिए हम एक ही फिगर में आपको एबी यानी कि 3D हेक्सागोनल पैकिंग को दिखा दिए और आपको 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग के बारे में बता दिए, ठीक है। अब बात होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसका, अब ये आपका काम है निकालना, ठीक है। अब तक तो मैंने क्या 1D का बता दिया, 2D का मैंने R2 स्क्वायर पैकिंग के बारे में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालता है वही बताया, फिर 3D स्क्वायर पैकिंग के बारे में मैंने निकाला तो वो भी बताया आपको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब जो है मैंने आपको 3D के बारे में भी मैंने बता दिया, 3D स्क्वायर पैकिंग कैसे होता है, उसका कोऑर्डिनेशन कैसे निकालेंगे। अब मैं सब आपको बताते चलूं तो आप निकालोगे क्या आखिर में, इसलिए आप इसका ये जो है जो मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ पैकिंग में 3D हेक्सागोनल पैकिंग और 3D फेस सेंटर्ड पैकिंग में, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग निकालोगे। जिसको नहीं निकालने आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बता देगा कि सर हमको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, निकालना जरूर, जिसका निकल जाए वो भी कमेंट बॉक्स में कर देगा, बता देगा कि सर इतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसका, 3D हेक्सागोनल पैकिंग और 3D फेस सेंटर्ड पैकिंग का, ठीक है। आप लोग